जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको चैत्र नवरात्रि 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि नवरात्रि का शुभारंभ कब हो रहा है, शुभ मुहूर्त, तिथि, नवरात्रि के 9 दिन का क्या महत्व है, नवरात्रि में रात्रि पूजा का क्या लाभ है, क्या है दुर्गा पूजा के लिए आवश्यक सामग्री, और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि क्या है कलश स्थापना का महत्व, जौ और बदनवार लगाने का महत्व, दीपक जलाने का लाभ और महत्व, क्यों चढ़ाते हैं लाल गुड़हल का फूल, क्यों चढ़ाते हैं नारियल, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत, त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। आइए अब शुरू करते हैं। मित्रों, इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 22 मार्च 2023 से होगा। इस दौरान पंचक में माता रानी पृथ्वी पर पधारेगी, लेकिन आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा में पंचक का असर नहीं होगा। ऐसे में पहले दिन घट स्थापना सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक शुभ मुहूर्त में होगी। चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा नाव की सवारी कर पधारेगी, जो बहुत शुभ माना जाता है। वही उनके जाने का वाहन डोली रहेगी। इस साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 2 बेहद शुभ ब्रह्म और शुक्ल योग का संयोग भी बन रहा है, जिसमें माता की पूजा का 2 गुना फल प्राप्त होगा। वही इस साल देवी पूरे 9 दिन तक धरती पर भक्तों के बीच रहेगी। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन का महत्व और माता को प्रसन्न करने के लिए इन दिनों में कैसे पूजा करना चाहिए। मित्रों, नवरात्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नौ और रात्रि, यानी कि 9 रातें। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में शक्ति और शिव की उपासना के लिए ऋषि मुनियों ने दिन की अपेक्षा रात्रि को ज्यादा महत्व दिया है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है, इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज्यादा प्रभावशाली है। इन नवरात्रों में देवी के 9 स्वरूपों की आराधना से साधक अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। वही दूसरा रात्रि का दूसरा पक्ष यह है कि मनुष्य जीवन के 3 पहलू हैं, शरीर, मन और आत्मा, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यह तीनों के इर्द गिर्द ही मनुष्य की समस्याएं घिरी होती है। इन समस्याओं से जो छुटकारा दिलाती है वह रात्रि है। रात्रि या रात आपको दुख से मुक्ति दिलाकर आपके जीवन में सुख लाती है। इंसान कैसी भी परिस्थिति में हो, रात में सबको आराम मिलता है। रात की गोद में सब अपने सुख दुख किनारे रखकर सो जाते हैं। नवरात्रि के 9 रातें साधना, ध्यान, व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग आदि के लिए महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, आइए अब जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि 2023 का शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 मार्च 2023 को रात 10:52 से शुरू हो रहा है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 22 मार्च 2023 को रात 8:20 पर हो रही है। चैत्र नवरात्रि 2023 का घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह 22 मार्च 2023 को सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। घट स्थापना के लिए साधक को 1 घंटा 10 मिनट का समय मिलेगा। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने से 9 दिनों की पूजा का पुण्य फलदायी होता है। आइए अब चैत्र नवरात्रि की तिथियों के बारे में जान लेते हैं।
चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 22 मार्च 2023 को प्रतिपदा तिथि यानी घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरा दिन 23 मार्च 2023 को यानी द्वितीया तिथि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरा दिन 24 मार्च 2023 को यानी तृतीया तिथि मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। चौथा दिन 25 मार्च 2023 को यानी चतुर्थी तिथि मां कुष्मांडा की पूजा होगी। पांचवा दिन 26 मार्च 2023 को यानी पंचमी तिथि मां स्कंद माता की पूजा होगी। छठा दिन 27 मार्च 2023 को यानी षष्ठी तिथि मां कात्यायनी की पूजा होगी। सातवां दिन 28 मार्च 2023 को यानी सप्तमी तिथि मां कालरात्रि की पूजा होगी। आठवां दिन 29 मार्च 2023 को यानी अष्टमी तिथि मां महागौरी की पूजा होगी। नौवां दिन 30 मार्च 2023 को यानी नौमी तिथि मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और उसी दिन रामनवमी मनाई जाएगी। इस तरह 9 दिनों में 9 दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से आखिरी दिन तक रात्रि में देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। कहते हैं इससे देवी दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है और साधक के हर कष्ट हर लेती है। मित्रों, आइए जान लेते हैं कि नवरात्रि में दुर्गा पूजा के लिए प्रयोग की जाने वाली आवश्यक सामग्रियां कौन कौन सी है। श्री दुर्गा की सुंदर प्रतिमा या चित्र सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन चूड़ी, सुगंधित तेल, बदनवार, आम के पत्तों का पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत सुपारी होना चाहिए, हल्दी की गांठ और पीसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीपबत्ती, नवबेद, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों सफेद और पीली, गंगाजल और 9 ग्रह पूजन के लिए सभी रंग के फूल भी अवश्य रखें। मित्रों, नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। पुराणों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों एवं तीर्थों का निवास होता है। इनके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सभी नदियों, सागरों, सरोवरों एवं 33 कोटि की देवी देवता कलश में विराजते हैं। इसलिए पूजा करते समय माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना दिशाओं को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए। मित्रों, जौ बोने का भी बड़ा महत्व है। नवरात्रि पूजा के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही जौ बोना बेहद शुभ माना गया है। हरे हरे जौ समृद्धि, शांति, उन्नति और खुशहाली का प्रतीक होता है। ऐसी मान्यता है कि जौ उगने की गुणवत्ता से भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। माना जाता है कि अगर जौ तेजी से बढ़ते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, वही अगर ये बढ़ते नहीं और मुरझाए रहते हैं तो भविष्य में किसी तरह की अनिष्ट का संकेत देते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर बदनवार लगाने का भी बड़ा महत्व है। वैदिक काल से ही किसी भी शुभ कार्य या पूजा अनुष्ठान के दौरान घर के प्रवेश द्वार पर आम या अशोक के ताजे हरे पत्ते की बदनवार लगाई जाती है। ऐसा करने के पीछे मान्यता यह है कि इससे घर में नकारात्मक या बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। माना जाता है कि देवी पूजा के प्रथम दिन देवी के साथ तामसिक शक्तियां भी होती है। देवी घर में प्रवेश करती है, पर बदनवार लगी होने के कारण तामसिक शक्तियां घर के बाहर ही रह जाती है। नवरात्रि में दीपक जलाने का भी बड़ा महत्व है। अग्नि ईश्वर का ही स्वरूप है।
दुर्गा माँ की पूजा में शुद्ध देसी घी का अखंड दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती है एवं इससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। अखंड दीप को पूजा स्थल के अग्नि यानी दक्षिण पूर्व में रखना शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा अग्नित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नेय कोण में अखंड ज्योति या दीपक रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है तथा घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। लाल गुड़हल का फूल चढ़ाने के पीछे भी गूढ़ रहस्य छुपी हुई है। सुर्ख लाल रंग का यह पुष्प अति कोमल होने के साथ ही असीम शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, इसलिए लाल गुड़हल माँ भगवती को अत्यंत प्रिय है। पौराणिक मान्यता है कि गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से देवी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्रि में नारियल चढ़ाते हैं, इसका भी बड़ा ही महत्व है। नारियल के बाहरी आवरण को अहंकार का प्रतीक और आंतरिक भाग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के समक्ष नारियल को तोड़ने का तात्पर्य अहंकार को तोड़ना है। नवरात्रि पूजा में कलश के ऊपर नारियल पर लाल कपड़ा और मोली लपेट कर रखने का विधान है। माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मित्रों, माता रानी की पूजा अगर श्रद्धा भक्ति भाव से विश्वास के साथ किया जाए तो निश्चित ही माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आपके जीवन से सारे रोग दुख कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।